हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो पूरी पूरी देखना। दोस्तों आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो आप लोग ने यूट्यूब पे पूछा है, जो आपका कन्फ्यूज़न है, जो आपका डाउट है, वो सारा क्लियर किया कर दिया जाएगा। दोस्तों जो आप पूछना चाहते हो, अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बच जाएंगे तो आप नीचे कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको सारे सवालों का क्वेश्चन बता दूंगा। दोस्तों हमारी जो वीडियो है आज की, ये होने वाली है अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड पे। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो वही क्वेश्चन का सारा आंसर कर दूंगा कि अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड कैसे, किसको मिलेगा और क्या कौन लोग एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। तो दोस्तों अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड है वो सभी लोगों को मिलेगा जो सैलरी पर्सन है और जो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को आईटीआर चाहिए और सैलरी पर्सन को सैलरी चाहिए, और एज लिमिट है 22 से 24 तक के ऊपर। जो ऊपर रहेंगे उनको वो क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और दोस्तों अगर आप एक अच्छे कंपनी में काम करते हो जिसकी जहाँ पे 25-30 हज़ार पगार है तो आपको मिलेगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आप सवाल के जवाब सुनते हैं कि क्या क्या सवाल लोगों ने पूछा है। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि सर इसका बिल एवरी मंथ आता है क्या? तो दोस्तों इसका मंथ जो बिल आता है वो एवरी मंथ आता है। अगर आपने कोई चीज़ परचेस की है, समझ लीजिए कि आपने कोई 10,000 की मोबाइल परचेस की है, ठीक है, अगर आपने उसका ईएमआई करके रखा है, ठीक है, 6 महीने के लिए, तो वो मतलब समझ लीजिए कि 10 महीने के लिए आपने ईएमआई करके रखी है, तो उसको हर महीने में आपको 1,000 रुपये तक का ईएमआई आएगा। और बता दूं कि दोस्तों अगर आपने ईएमआई फ्री इंटरेस्ट करके रखा है, मतलब 10 महीने में कोई भी ईएमआई में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर दोस्तों उस मोबाइल के ऊपर ईएमआई है तो आपको लगेगा, लेकिन अगर ईएमआई फ्री है तो नहीं लगेगा। और दोस्तों अगर आपने कोई चीज़ परचेस नहीं किया है, अगर आपको जो लिमिट दी गई है 50,000, 25,000, 10,000 की जो क्रेडिट कार्ड लिमिट दी गई, अगर आपने उसमें कुछ खर्च नहीं किए तो आपको जो बिल आएगा उसका वो जीरो ड्यू आएगा, मतलब उसमें कोई आपको बिल नहीं आएगा, लेकिन आप परचेस करोगे तो ही बिल आएगा। तो फिर दोस्तों आगे है, कैन आई पे माई कार लोन ईएमआई फ्रॉम क्रेडिट कार्ड? तो दोस्तों आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये चीज़ शॉपिंग करने के लिए, किसी का पेमेंट करने के लिए नहीं है। समझ लीजिए कि आप बिल पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड किसी का बिल पेमेंट नहीं कर सकते हो, और समथिंग किसी का रेंट पेमेंट नहीं कर सकते हो। ये है रिचार्ज के लिए, शॉपिंग के लिए, डीमार्ट में जा सकते हो, जियो स्मार्ट में जा सकते हो, किराना में जा सकते हो, ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, कोई भी शॉपिंग मॉल में घुस के कपड़े और फिर कोई भी होम एप्लीकेशन, किराना के शॉप, ये सारे कुछ खरीद सकते हो। लेकिन आप कोई लोन पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों लोन पेमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पूछा है, मैंने आज अप्लाई किया है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ और किसी और जहाँ इसे यूज़ करना है तो है, स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, क्या रिन्यूअल फ़ी होगी? तो दोस्तों इन्होंने पूछा मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे मिलेगा? दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपकी एज 24 साल से ऊपर है, अगर आप एक मतलब आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, तो दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक सेविंग अकाउंट के थ्रू भी मिल जाता है। अगर आपकी सैलरी नहीं है तो दोस्तों आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आपका इसमें अकाउंट होना चाहिए और आपकी एज जो 24 से 25 लगभग होनी चाहिए। और दोस्तों बता दूं कि इन्होंने जो अप्लाई किया है, और ये ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं ये। और बोल रहे हैं कि रेनुअल फ़ी, तो दोस्तों अगर इन्होंने लाइफ टाइम बोला है तो लाइफ टाइम फ्री रहेगा, इसका कोई एनुअल चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इसका कंटिन्यू यूज़ करते हो, मतलब साल में 50 साल के ऊपर 50,000 के ऊपर अगर यूज़ कर लेते हो, तो आपका ऑटोमेटिक आपका जो एनुअल चार्ज रहता है वो फ्री हो जाता है, और इसमें कोई चार्ज भी नहीं है। आगे देखते हैं, डू आई नीड टू गेट अकाउंट ऑन आईसीआईसी बैंक? ये पूछ रहे हैं कि अगर इनको क्या ये आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, अमेजोन का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या इन्हें आईसीआईसी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है तो भी ले सकते हो, अगर आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी ले सकते हो। लेकिन आपके पास
सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो ITR होना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी अमेज़ॉन और ICICI बैंक का एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो अब उनके ग्राहक को वो देगा, लेकिन कब देगा, जब वो उनके टर्म कंडीशन में सेलेक्ट होंगे। मतलब कि जैसे कि कोई सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सैलरी पर्सन अदर अदर, तो सारे टर्म कंडीशन कंप्लीट होने मिलने चाहिए, सारे चीज़ फिट होना चाहिए, तो ही वो क्रेडिट कार्ड देगा, ऐसे नहीं देगा। सिबिल स्कोर 700 अच्छी, सिबिल स्कोर 780 इज़ अ गुड स्कोर। तो दोस्तों अगर आपके पास आपके ऊपर ज़्यादा लोन नहीं है और फिर आपका सिबिल स्कोर मेंटेन है तो आपको मिल जाएगा। अगर चेक बाउंस नहीं हुआ रहेगा तो मिल जाएगा। पिछले 3-6 महीने में आपका सिबिल स्कोर अगर टाइम टाइम आप प्री पेमेंट कर रहे हो तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। हाँ, ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है ना, सेकेंड ईयर एनुअल चार्ज डिडक्ट होगा क्या? तो ये पूछ रहे हैं कि आपका ये लाइफ टाइम फ्री है। तो दोस्तों अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो, हर साल 50,000 के ऊपर यूज़ करते हो तो आपको ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। सेकेंड ईयर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा दोस्तों। अगर आपको चार्ज रहेगा तो आपको बैंक की तरफ से SMS आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बैंक का टर्म कंडीशन होता है कि इनके टर्म कंडीशन पर ईयर पर ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, तो बैंक के ऊपर है, होगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई चार्ज है क्या? तो दोस्तों इस ATM के लिए कोई चार्ज नहीं है। अगर कंपनी ने कहा है एनुअल चार्ज फ्री नहीं है तो फ्री है। तो दोस्तों उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी रिक्वायर फॉर अप्लाई अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों ये जो अमेज़ॉन प्ले ICICI क्रेडिट कार्ड है, वो डिपेंड करता है ICICI बैंक उस टाइम क्या टर्म कंडीशन रखते हैं। क्योंकि दोस्तों अमेज़ॉन से जितने भी डेटा जाता है वो ICICI बैंक के पास जाता है। जब वो डेटा में इनका वेरिफिकेशन होता है, इनकी सैलरी से बिजनेस ITR और जो भी डॉक्यूमेंट है ये ICICI बैंक के पास जाता है। उसके बाद अगर वो सेलेक्ट होते हैं उस चीज़ में तब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो जो इनकी सैलरी होनी चाहिए नॉर्मली, तो क्रेडिट कार्ड की सैलरी होनी चाहिए 25,000 तक लग होनी चाहिए कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। लेकिन अगर आपकी 25,000 30,000 सैलरी है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इसी चीज़ में मिल जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि हाय, हर महीने कितना पे करना होता है कार्ड का। तो दोस्तों अगर आपका EMI है या कुछ आपने परचेस किया है तो ही भरने के लिए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो डेट आएगा लेकिन 0 का आएगा। उसके बाद दोस्तों हाई, ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है ना? ठीक है, होम फ्री है। उसके बाद सर EMI अवेलेबल है इस पे, मोबाइल आएगा, EMI से परचेस कर सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि EMI इस पे अवेलेबल है क्या? तो दोस्तों अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेते हो तो इस पे EMI अवेलेबल है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बोले तो आपको उसमें जो लिमिट रहेगी, मतलब समझ लीजिए आपको 50,000 की लिमिट दी है तो आप 50,000 तक खर्च कर सकते हो। अगर आप उसका EMI करते हो तो आपको इंटरेस्ट फ्री रहा तो वो मिल जाएगा, अगर इंटरेस्ट फ्री नहीं है तो आपको उसका चार्ज पे करके करना पड़ेगा EMI कन्वर्ट। व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी रिक्वायर फॉर अप्लाई फॉर दिस क्रेडिट कार्ड। तो ये पूछ रहे हैं कि कितना सैलरी कितना होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि टर्म कंडीशन क्या है उस टाइम। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। I would recommended everyone not to use any credit card company because this is just a temptation to drop your debit, but plan your finance in such a way that you did not any such a कार्ड्स। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कंपनी आपके जो पैसे लेने के लिए क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, और ये सब मतलब वही टर्म कंडीशन बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब आपके पैसे मतलब ये अपने बिजनेस के लिए करते हैं, न कि आपके फ़ायदे के लिए करते हैं। आपको फ़ायदा कब है? जब आप इसको अच्छे से यूज़ करते हो, उसका पेमेंट करते हो, तभी तक ठीक है। लेकिन जब ये एक्चुअली क्या, क्रेडिट कार्ड का एक फंडा है कि वो आपको इंटरेस्ट चार्ज लगाना चाहते हैं, आपको लेट पेमेंट लगाना चाहते हैं। अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो लेट पेमेंट लगेगा ही। लेकिन ये मेन चीज़ है कि जहाँ आपने ड्यू पे पैसा नहीं भरा तो आपको चार्ज लगने हैं। उसके बाद दोस्तों रिचार्ज में रिवॉर्ड और कैशबैक मिलेगा कि नहीं अमेज़ॉन ICICI क्रेडिट कार्ड से। तो दोस्तों अगर रिचार्ज पे ऑफ़र रहा, रिचार्ज करने पे अगर वहाँ पे सिस्टम में बताएगा तो ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मिलेगा ही, नहीं रहा तो नहीं मिलेगा दोस्तों। हाँ, इफ़ आई परचेस अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड थ्रू माई नॉन प्राइम अकाउंट एंड देन यूज़ इट फॉर अ शॉपिंग फॉर अ फ्रेंड्स प्राइम मेंबरशिप अकाउंट,
देन विल आई गेट 5% डिस्काउंट और जस्ट 3%। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं कार्ड से पेमेंट करता हूँ, मतलब समझ लीजिए कि नॉन प्राइम इनका अकाउंट है, ठीक है, अगर ये प्राइम अकाउंट से करते हैं तो क्या इन्हें वो दोनों बेनिफिट मिलेगा क्या? प्राइम के भी बेनिफिट मिलेगा और क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि कंपनी के टर्म कंडीशन पॉलिसी क्या है। अगर वो पॉलिसी बोलती है कि इनको दो ही चीज़ मिलेगा तो दोनों चीज़ मिलेगा, अगर नहीं बोलती है तो नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखिए मेरे ख्याल से कि दोनों ऑफर एक साथ नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है तो क्रेडिट कार्ड का ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अमेज़ॉन कोई भी दोस्तों आपको जब 5% का दे रहा है तो वो 8% का क्यों देगा आपको? क्योंकि ऑलरेडी वो आपको बेनिफिट दे रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं क्या करूँ? तो दोस्तों आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, न क्रेडिट कार्ड न लेना ही अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो पेनल्टी लगता है बहुत ख़राब लगता है अगर आप ड्यू मिस करते हो तो। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ द लिमिट, मतलब कितनी लिमिट मिलती है क्रेडिट कार्ड में आप लोगों को। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके सिविल स्कोर के डिपेंड करता है, आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है और आपके रीपेमेंट पे डिपेंड करता है। समझ लीजिए कि आप अभी सैलरी पर्सन हो, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी होगी 30,000, तो आपको लगभग जो लिमिट दिया जाएगा वो 30,000 से 50,000 दिया जाएगा। समझ लीजिए कि साल भर आपने उसे यूज़ करने के बाद बैंक सोचेगी कि आपका रीपेमेंट कैसा है, तो उसके डिपेंड अपॉन वो आपका लिमिट इंक्रीमेंट करेंगे। हालांकि दोस्तों जो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड देता है वो न्यू लोगों को, जिसकी 30 तक है, 25 तक सैलरी है, तो उनको 20 से 30,000 तक की लिमिट देता है, उससे ऊपर नहीं देता है, तो ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, सर एक क्वेश्चन था कि अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड के लिए ICICI बैंक होना ज़रूरी है या फिर कोई भी बैंक अकाउंट से खोल सकते हैं? दोस्तों ये बोल रहे हैं कि क्या अकाउंट होना ज़रूरी है ICICI बैंक में तो ही मिलेगा क्रेडिट कार्ड? तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ICICI बैंक में अकाउंट हो, आप कौन से भी बैंक में अकाउंट हो आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है, आपके सैलरी पर डिपेंड करता है और आपकी एज पर डिपेंड करता है और आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है कि आपको मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका पुराना रीपेमेंट ठीक बरोबर है कि नहीं है। और रही बात सेविंग अकाउंट की, तो अगर आपकी सेविंग अकाउंट में आपका ICICI बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपको 6-7 महीने बाद आपको ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। और दोस्तों और इन्होंने पूछा है कि अगर आपके मेरे पास ऑलरेडी एक ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो क्या मुझे ये लेना चाहिए ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड? तो दोस्तों दोनों ही बात एक ही हो जाती है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से। अगर आपके पास ऑलरेडी ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वो दोनों लिमिट मर्ज हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों दोनों एक ही कंपनी की है। उसमें भी सेम, अगर आपको एक में 20,000 की लिमिट है तो उसमें भी 20 की लिमिट आएगी, लेकिन अगर आप इधर से खर्च करते हो तो उधर से भी ऑटोमेटिक बताएगा कि आपने ICICI बैंक का इतना पैसा खर्च किया है। तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको एक कार्ड स्विच करना ही पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लेने के लिए, क्योंकि सेम ऑफर मिलता रहेगा आपको उसमें। देयर विल बी नो हिडन चार्जेस फॉर दिस कार्ड। तो दोस्तों नो हिडन चार्जेस है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई चार्जेस है नहीं। जैसे फ्री बोला है तो फ्री मिलेगा, अगर रहा तो आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे। जब आपको कार्ड में कोई चेंजेस करना रहेगा तो आपको कॉल भी आ जाएगा और SMS भी आ जाएगा बैंक की तरफ से। भाई अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल के लिए? कार्ड कितने दिन में आता है? तो सबसे बड़ी क्वेश्चन इन्होंने पूछ दी है कि कितने दिनों में आ जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इनका जो क्रेडिट कार्ड का आने का दिन है टोटल 21 दिन का दिन है। तो इसमें दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो कलेक्शन करते हैं, फिर आपकी जो डिटेल्स आते हैं बैक ऑफिस में जाता है आपकी डिटेल, फिर आपका कार्ड बनता है, कार्ड बन के आपके घर पे डिलीवरी होता है। तो टोटल आप समझ लीजिए कि 21 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। और क्योंकि दोस्तों इसमें 2 वेरिफिकेशन होते हैं, एक नॉर्मल और एक कंपनी की तरफ से आपकी जो ऑडियो को वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है कि आप ही वो बंदे, आपसे कंफर्मेशन किया जाता है कि आप ही ने अप्लाई किया है, आप ही ने सब कुछ दिया है। तो आपका 2 वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आपका क्रेडिट कार्ड बन के 21 दिनों के अंदर आ जाता है। कोई हमें भी क्रेडिट कार्ड दिलवा दो, इन्होंने बोला है हमें भी दिलवा दो। तो दोस्तों
उसके बाद है आई गॉट 18700 कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट ऑन माई अमेजोन ICICI क्रेडिट कार्ड, बस ICICI ब्लॉकेट द क्रेडिट कार्ड एंड होल्ड माई रिवॉर्ड पॉइंट एंड कैंसल माई ICICI का क्रेडिट कार्ड टीम कैंसल माई कैशबैक। तो दोस्तों अभी ये क्यों किया क्यों नहीं किया इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अगर आप टाइम टू टाइम अगर मतलब समझ लीजिए कि आपको साल भर में 5000 कैशबैक मिले हैं, पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट मिले, अगर आप यूज़ नहीं करते साल भर में तो दोस्तों वो एक्सपायर कर जाएगा, वो नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी आपको आपका कैशबैक मिल जाएगा तो आप उसे यूज़ कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपने टाइम पे यूज़ चीज़ नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाना है। और फिर कैन वी टॉप अप अमेजोन पे बैलेंस यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ये पूछ रहे हैं क्या मैं अमेजोन का बैलेंस से टॉप अप कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऑप्शन रहेगा तो कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इसको टॉप अप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो वैल्यूएबल दिया है कि अगर आपको टॉप अप करना है तो क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। और क्वेश्चन है विल आई गेट रिवॉर्ड फॉर फ्यूलिंग, तो दोस्तों फ्यूलिंग का ये पूछ रहे हैं कि क्या पेट्रोल भराने पे मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अभी हालांकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ने क्या कर दिया है, पेट्रोल पर चार्जेस लगा दिया। अगर आप पेट्रोल भराते हो तो आपको चार्जेस लगने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जैसे कि BPCL और फिर सिटी बैंक है, तो उसमें कुछ आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो लेकिन चार्ज लगते हैं, इतना बात कंफर्म है कि बीच में पहले था नहीं लगते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी लगना चालू कर दिया है क्रेडिट कार्ड पे। ईयरली और मंथली मनी लिमिट, तो ये बोल रहे हैं कि क्या ईयरली लिमिट है कि मंथली लिमिट है। दोस्तों तो आपको एक साथ 50,000 का लिमिट दे दिया जाएगा, जैसा भी आपका लिमिट मिलेगा 20,000 50,000 का, तो उसके अनुसार आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने 15,000 का यूज़ किया तो 15,000 आपका बाकी रह जाएगा। अगर आपने पूरा यूज़ कर लिया तो आपको पूरा आपका चार्ज ये निकल जाएगा, और आपने अगर रिपेमेंट अच्छे से किया तो नेक्स्ट ईयर आपका बढ़ाया भी जाएगा लिमिट। हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट रेट, तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मुझे परचेस करने पे इंटरेस्ट लगेगा क्या। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने कोई चीज़ इंटरेस्ट रेट पे लिया रहेगा, समझ लीजिए आपने 20,000 रुपये किसी अदर मोबाइल ख़रीद लिया जो कि EMI पे होते हैं, लेकिन उसके इंटरेस्ट लगते हैं, तो आपका उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं पे करना पड़ेगा, वो आपको सारा सारा मेंशन होगा वहाँ पे। अमेजोन ICICI क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करने में कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट जानने हैं तो वो सिस्टम पे बताएगा जब आप परचेस करते हो, तो ध्यान रखिए जब परचेस करते हैं तभी बताएगा। एक्चुअली रिवॉर्ड पॉइंट का फंडा है कि वो सेलेक्टेड कस्टमर को देता है, ये नहीं ज़रूरी कि आपने कर दिया तो आपको मिलना ही है। अगर आप सेलेक्टेड कस्टमर हो और मिल रहा है तो मिल जाएगा आपको रिवॉर्ड पॉइंट। और दोस्तों बता दूं कि इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, क्या मैं अदर ऑफलाइन से भी अगर मैं परचेस करता हूं कोई चीज़ तो क्या मुझे उस पर कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर उस शोरूम में कैशबैक का ऑफर है तो मिलेगा, अगर नहीं ऑफर है तो नहीं मिलेगा। ब्रो आई हैव रिसीव 13 इंस्टेंट आफ्टर 500 ज्वाइनिंग और गेटिंग द कार्ड बाय, तो इनको कुछ 500 रुपये इन्होंने पेमेंट किया था तो इनको कुछ पॉइंट मिले हैं। अभी पता नहीं कुछ हो सकता है कुछ इनका कभी कभी रहता है ना, यूज़ करने के ऊपर 1 महीने के बाद यूज़ करेंगे तो 500 रुपये अपने को पॉइंट मिल जाते हैं। मतलब कि अगर क्रेडिट कार्ड आया आपने उसका 2,000 से 3,000 रुपये खर्च किया तो आपको 500 रुपये रिवॉर्ड मिल जाता है। तो हर किसी के साथ होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपके साथ हुआ है। और बता रहे हैं ये कि कैन यू हेल्प मी, अमेजोन ICICI क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन इशू but not receive by because the contact no was a correct mention in the credit card, how I may apply for a reissue credit card। तो ये बोल रहे हैं कि जो मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए नंबर दिया था वो रॉन्ग नंबर हो गया, तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको या तो आपको ICICI बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा या तो आपको ICICI बैंक के कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, दोनों में से एक। दोस्तों अगर मैं बता दूं कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंक जा सकते हैं, तो दोस्तों अगर ये आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप बैंक में जा सकते हो।
तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट बताऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं सारे सवालों का आपका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हमारे पसंद आया आज का क्वेश्चन आंसर तो लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।